काइसन बहुत ज़्यादा बेहतर है डीमन स्लेयर से। इससे पहले तुम कमेंट सेक्शन में बरसो तो इससे पहले पूरी वीडियो देख लेना, तब जाके अपना ओपिनियन रखना। जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर न्यू जेन एनिमे के एकदम फेस हैं और इनका कंपैरिजन बहुत समय से होता जा रहा है क्योंकि इनकी स्टोरी भी काफ़ी सिमिलर है। एक तरफ डीमंस को मारना रहता है, दूसरी तरफ कर्स स्पिरिट को। इसी बात से हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ही एनिमेशन, जिसमें टोटली डीमन स्लेयर जीतता है। जेजेके का एनिमेशन भी बहुत अच्छा है, पर डीमन स्लेयर का एनिमेशन क्रेजी है। आई डोंट थिंक उससे बेटर एनिमेशन एक्शन में हम लोग को आज तक दिखा है। नो डाउट ये पॉइंट सिर्फ डीमन स्लेयर को ही मिलेगा, पर मैंने एनिमेशन को सबसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जेजेके के अंदर ही अच्छी हैं। अब बात करते हैं स्टोरी की डेप्थ की। अगर डीमन स्लेयर में देखा जाए तो नीन बहुत ज़्यादा सेफ खेला है। तुम खुद देखो, तानजीरो जिसकी बहन डीमन बन जाती है तो उसको बस किसी तरह से वापस से इंसान बनाना रहता है, और उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डीमंस को मारती है। उनका एक ही मकसद है डीमंस को हमेशा के लिए ख़त्म करना। कितनी सेफ स्टोरी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। वहीं अगर जेजेके में देखा जाए तो उसमें भी सेम है, उसमें कर्स स्पिरिट को मारा जाता है, बट ये उसका मेन पॉइंट नहीं है। सिर्फ इसमें पूरा बहुत पॉलिटिक्स चलती है, अलग फैमिली, सबके अपना क्लैंस है, उसके अंदर अलग पॉलिटिक्स चलती है। और कोई भी कैरेक्टर एकदम हीरो नहीं है। इसमें गेटो जैसे कैरेक्टर भी हैं जो एकदम हीरो से एक विलन बन चुके हैं। अगर तुम जेजेके की शिबुया आर्क को देख लो तो तुमको उसमें डेथ देखने को मिलेगी, बिट्रेयल देखने को मिलेगा, केओस देखने को मिलेगा। अगर हम लोग अब कैरेक्टर्स की बात करें जाए तो तुम डीमन स्लेयर में देखो, हर दूसरा डीमन की एकदम सेम स्टोरी होती है कि वो बहुत ही उसकी लाइफ एकदम ख़राब होती है, फिर वो एकदम मरने का कगार पे आ जाता है, फिर मुजान आके उसको एक डीमन बना देता है। और अगर तुम जो स्लेयर्स है, जो हाशिरास है, उनकी भी बैक स्टोरी देखो तो वो भी सेम है। उनके माँ बाप को डीमंस ने मार दिया था तो वो लोग बदला लेने के लिए डीमन स्लेयर बन जाते हैं। वेरी बेसिक स्टोरी। वहीं तुम जेजेके कैरेक्टर देखो तो वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनका मोटिव बहुत ही डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल तुम गेटो को देख लो, वो एक टाइम पे एक हीरो हुआ करता था, पर जब उसने सोसाइटी की रियलिटी देखी तब वो विलन बन के उसके खुद के मोटिव बन गए। वहीं दूसरी तरफ सुकुना है, वो एकदम प्योर इविल है, पर अगर उसके सामने कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाता है जो उसे टक्कर दे, वो इंसान उसे भी इज्जत देता है, भले वो इंसान प्योर इविल है। ये दिखाता है एक कैरेक्टर की डेप्थ। इसलिए जेजेके में कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह से लिखे गए हैं। अब देखो पावर सिस्टम की बात करते हैं। डीमन स्लेयर का पावर सिस्टम बहुत ही बेसिक है कि वो लोग तलवारबाजी करते हैं, उनके अंदर अलग अलग एलिमेंट है जो अपनी तलवार के थ्रू निकाल सकते हैं और उससे डीमंस को मार सकते हैं। बहुत ही बेसिक पावर सिस्टम। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग जेजेके का पावर सिस्टम देखें तो वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स और बहुत ही वेल रिटन पावर सिस्टम है। हर इंसान की कर्स टेक्निक इतनी अलग है कि सब पे 5-5 मिनट की वीडियो बन जाएगी। सबका अलग अलग डोमेन है, सबकी अलग अलग टेक्निक्स हैं जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आती हैं। एनिमेशन को छोड़ के जुजुत्सु काइसन हर चीज़ में डीमन स्लेयर से आगे, पर ऐसा नहीं है ये बहुत ज़्यादा बुरा है। बस ये है कि जेजेके बहुत ज़्यादा अच्छा है और डीमन स्लेयर को देखते हुए डीमन स्लेयर का सिर्फ एनिमेशन ही कमाल का है, दैट्स इट। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि आकाजा की बैक स्टोरी इतनी अच्छी है और यूरिची की बैक स्टोरी, तो वो बहुत ही ज़रा सा है भाई, लिटरली बहुत ही 1 और 2%। बाकी स्टोरी हद से ज़्यादा बेसिक है। वहीं तुम जेजेके देखो तो हर कैरेक्टर की स्टोरी इतनी और बैक स्टोरी इतनी कॉम्प्लेक्स है। हम लोग को अभी तक यही नहीं समझ में आया कि यूजी का बाप कौन है और यूजी की माँ कौन है। देखो एक फन फैक्ट बताऊँ, अगर डीमन स्लेयर के अलावा कोई और एनिमे होता जिसको यूफोटेबल सेम तरह से ट्रीट करता, सेम एनिमेशन देखता, तो मैं बहुत ही गारंटीड हूँ कि वो डीमन स्लेयर जितना कभी पॉपुलर होता ही नहीं। क्योंकि जेजेके जैसे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड एनिमे होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमे होते हैं, उनकी एक ऑडियंस होती है, एक पार्टिकुलर ऑडियंस का पार्ट है जिनको बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल चीज़ें देखना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल डीमन स्लेयर एक ऐसा एनिमे है जिसको तुम आराम से छोटे बच्चे हो या फिर बड़े लोग भी आराम से देख सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए यूफोटेबल ने बहुत ही सेफ और बहुत ही परफेक्ट चॉइस ली इस एनिमेशन को डीमन स्लेयर साथ करने के लिए। फिर से मैं कोई किसी को हेट नहीं देता, मुझे जुजुत्सु काइसन भी बहुत पसंद है, मुझे डीमन स्लेयर भी बहुत पसंद है। और अगर अब तुम्हें कोई पॉइंट रखना है तुम आराम से कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। तुम्हें भर भर के गालियाँ देनी तुम वो भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में।